या बच्चे अच्छी कोचिंग में पढ़ने वाले भी ही कामयाब होते हैं, नहीं, बल्कि ग्रामीण में रहने वाले, देहातों में रहने वाले अपनी मेहनत के बदौलत और लगन के बदौलत ही उस मंजिल तक पहुंचते हैं। यहाँ की बहुत सारी बेटियां हैं जो कि बहुत अच्छे अच्छे संस्थान में इंजीनियरिंग और MBBS के लिए जो है गई हुई है पढ़ाई के लिए, वो डॉक्टरी शिक्षा ग्रहण कर रही है। तो ऐसी बातें नहीं, बहुत सारी लड़कियां हैं, लेकिन प्रेरणा का स्रोत है अंकिता। क्या है जो सहूलतें फराहम नहीं होने के बावजूद भी अपनी लगन और मेहनत के बदौलत मकाम हासिल किया हो, इसलिए मेधा और मेरिट प्रतिभा ग्रामीण में भी है। पूर्वी चंपारण जिले के ढाका प्रखंड के भंडार गांव की स्वर्गीय सुधीर झा व पूनम चंचल की बेटी अंकिता श्री ने वर्ष 2015 में UPSC की परीक्षा पास कर इस गांव ही नहीं वरन पूरे परिक्षेत्र की प्रथम महिला IAS अधिकारी बनकर बेटियों में पढ़ाई के प्रति जो ललक जगाई वह अब रंग लाती हुई दिख रही है। उसकी सफलता के बाद से यहाँ की लड़कियों ने लगातार सफलता के मुकाम हासिल करना शुरू कर दिया है। यहाँ की बेटियों में जागरूकता व शिक्षा तथा सफलता के प्रति बड़ा झुकाव का आलम है। इस गांव की करीब 6 बेटियां अभी के समय में MBBS तो 2 इंजीनियर की पढ़ाई विभिन्न संस्थानों से कर रही है। इनमें धनबाद में सिंचाई विभाग में पदस्थापित सहायक अभियंता की पुत्री पूजा NMCH पटना से अंतिम वर्ष में मेडिसिन में टॉपर रही है। वह प्रथम वर्ष इस संस्थान में गोल्ड मेडल हासिल की थी। केशव कुमार झा की पुत्री कुमारी उर्वी ने पूना मेडिकल कॉलेज में MD कर रही हैं। डॉक्टर मोहन झा की पुत्री भक्ति झा सिद्धार्थ मेडिकल कॉलेज तुमकुर से MBBS कर रही है। अजय झा की बड़ी पुत्री अनेखा झा MBBS करने के बाद अभी LP कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से BTech कर रही है। मंझली पुत्री अमीपा झा कोल्हारपुर से MBBS कर रही है। वह छोटी पुत्री आक्षी झा भोपाल से BMS कर रही है। चंद्रकिशोर ठाकुर की पुत्री प्रियंका ठाकुर बेंगलोर से MBBS कर रही है। अशोक कुमार की बच्ची अंकिता कुमारी पॉलिटेक्निक व स्नातक दोनों परीक्षाएं पास कर पिछले वर्ष सब इंस्पेक्टर के पद पर चयनित हुई है। समाज में कभी बेटियों को अभिशाप माना जाता था, खासकर ग्रामीण परिक्षेत्र में तो और भी। इस कारण अनेक बेटियों को गर्भ में ही काल कौलित होना पड़ता था। अब स्थिति काफी बदल गई है। अब बेटियां अपनी विद्वता के बल पर अपने परिवार ही नहीं वरन पूरे समाज का नाम रोशन कर रही है। उनकी कृति व उपलब्धियां पर पूरे समाज को गर्व हो रहा है। भंडार गांव की बेटियां हाल ही दिनों में अपने परिश्रम में सफलता व उपलब्धियों की नई मानदंड स्थापित कर अपने गांव व जिला के साथ साथ बिहार के मानचित्र पर स्थापित करने की कोशिश लगातार कर रही है। अभी पिछले सोमवार को JEE मेंस की जारी परीक्षा फल में भंडार के ओम प्रकाश मिश्रा की बेटी अंकिता मिश्रा ने 99.97% हासिल कर महिला समाज में बिहार टॉपर बनी है। यहाँ की बेटियां ने गांव की प्रतिष्ठा बढ़ाने में अपना बेहतर योगदान दिया है। अपनी बेटियां की इस उपलब्धि पर इस गांव के ग्रामीण व अभिभावकों में बड़ी खुशी व प्रसन्नता का माहौल कायम है। वे इनकी उपलब्धियों पर काफी खुश है। ग्रामीण मोहन झा ने बताया कि हम अपनी इन बेटियों पर बड़ा ही गर्व की नाज करते हैं। पूर्व मुखिया विजय कुमार झा ने कहा कि बेटियों को यदि परवरिश सही दी जाए तो निश्चित तौर पर अपनी सफलता का परचम लहराएगी। आप द पंचायत देख रहे थे। मेरा नाम अब्दुल समद। श्री सर्वजीत उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक है। इस नाते मैं आपसे एक सवाल करूंगा कि इसी भंडार की बेटियां अभी अपने चंपारण और ढाका प्रखंड में काफ़ी नाम कर रही है, नाम रोशन कर रही है। इसी भंडार की एक बेटी 2015 में IAS का एग्ज़ाम क्लियर की थी। उसको देखकर काफ़ी इस क्षेत्र की बेटियां जो है मोटिवेट हुई और काफ़ी आगे तक निकल गई है। तो अभी आजकल के दौर में भी कुछ ऐसे माता पिता हैं जो अपनी बेटी के शिक्षा के बारे में कुछ सोचते नहीं हैं। बेटी को अगर दूर जाकर पढ़ाने के बारे में उनके मन में ख्याल आता ही नहीं है। बहुत लोग गलत सोचते हैं। इस पे उन माता पिताओं को क्या संदेश देना चाह रहे हैं, उन बच्ची के बारे में क्या बताना चाह रहे हैं? मैं सबसे पहले जो बच्ची हमारे क्षेत्र के विद्यालय की है, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ और उनके माता पिता को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने ऐसे संतान को जन्म दिया जो आज देश का और समाज का नाम रोशन किया। और एक संदेश जाता है समाज को, देश को और क्षेत्र को कि अगर हम चाहें मजबूती के साथ अपने लगन से अगर मेहनत करते हैं तो मंजिल दूर नहीं है। हम अवश्य उस मंजिल को प्राप्त करेंगे जो हमारा लक्ष्य है। अब रही बातें कि बच्चियों को हम उनके माता पिता जो बाहर पढ़ने के लिए नहीं भेजते हैं तो वो अपने इस विचार को गलत न समझें, बल्कि रूढ़िवादी जो परंपरा रही है उससे बाहर निकलें, अपने आप को बाहर निकालें। अब बच्चियों को
जहाँ बेहतर शिक्षा मिले, जिस स्टेट में मिले। अगर हमको बच्चों को बेहतर शिक्षा के लिए विदेश भी जाना पड़े, दूसरे देश में भी जाना पड़े, तो जाकर हम इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी भी जाकर हम बेहतर शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। हमारे आजकल की जो बेटियां हैं वो मैच्योर्ड हैं, अब उनको किसी तरह का डर भय नहीं, उनके अंदर बोल्डनेस है, वो अपनी शिक्षा प्राप्त करा कर अपना स्थान बना सकती हैं और बना भी रही हैं। तो उनको धन्यवाद देते हैं और उन माता पिता को ये कहना चाहते हैं कि रूढ़िवादी विचारों से आप ऊपर उठें, आप देश के भविष्य को बनाएं, बेहतर संवारें। उनके अंदर प्रतिभा है, बच्चियों के अंदर, उस प्रतिभा को निखारने का उनको अवसर मिलना चाहिए, अवसर दें। और अवसर जब देंगे तो निश्चित रूप में आपका, परिवार का, समाज का, देश का नाम रोशन होगा और देश को जाकर उससे लाभ होगा। कि पहले वाली बातें अब नहीं हैं, पहले जो समाज का सोच था उसमें बदलाव आया है, बहुत सा परिवर्तन आया है। अब माता पिता बाहर अपने बच्चों को शिक्षा के लिए भेज रहे हैं और जो पहले जो अंगुलियां उठाई जाती थी या ताने दिए जाते थे या उसको हेत दृष्टि से देखा जाता था, उसके अंदर अब परिवर्तन आ गया है, सबका सोच डेवलप कर गया है। अब प्रशंसा हो रही है, नहीं कि उसकी शिकायत की जा रही है, प्रशंसा हो रही है। फख्र के साथ गर्व से कहा जा रहा है कि फलां की बेटी कोटा में पढ़ रही है, फलां की बेटी आकाश में पढ़ रही है, फलां की बेटी जो है बाजीराव में यूपीएससी की तैयारी और कोचिंग कर रही है, दिल्ली रह रही है। इस तरह से अब सोच बदला है, इसलिए मैं धन्यवाद समाज को देना चाहता हूँ, माता पिता को देना चाहता हूँ कि ये लोग सोच से, जो पहले के सोच से उससे बाहर आए हैं और बच्चियों को हर तरह का सहूलत फराहम कर रहे हैं और उस सहूलत की वजह से हमारी बच्चियां आज देश में नाम रोशन कर रही हैं। अब 10 से लेकर यूपीएससी तक अगर देखेंगे तो पहला स्थान प्राप्त हमारी बच्चियां कर रही हैं, बेटियां कर रही हैं। हमारे ज़िले में भंडार की अंकिता श्री प्रथम महिला IAS अधिकारी बनी थी। जी, इसी गांव की है और उन्हीं के परदादा के नाम पे ये स्कूल है। तो आप इसके बारे में भी कुछ अगर जानकारी हो तो हमें बताइए। मैं तो यहाँ आने के बाद सुना तो मुझे फ़ख्र हुआ, गर्व हुआ, कैसे स्कूल में मेरी पोस्टिंग हो गई, जिसके दादाश्री ने इस स्कूल को बनाया उनके नाम पर है और उनकी पोती ने अगर इस मकाम को हासिल की तो अब गर्व की बात है। और ये एक संदेश केवल भंडार के लिए नहीं है, पूरे देश के लिए एक संदेश दिया कि ग्रामीण में भी रहकर, ग्रामीण परिवेश में भी रहकर अगर हमारे अंदर लगन है, हमारे अंदर जोश और जज्बा है तो हम अपनी मंजिल को पा लेंगे। ये एक संदेश है ग्रामीण में रहने वाली बच्चियों को और उनके माता पिता। पिछले सोमवार को सर JEE मेंस का परीक्षा का जो रिजल्ट आया था उसमें भी भंडार की ही बेटी ओम प्रकाश मिश्रा की बेटी अंकिता मिश्रा ने 99.97% लाकर बिहार टॉपर बनी है। जी 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 सर, तो ये भी भंडार और अपने क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। इस पे भी कुछ हमारे जो दर्शक देखते हैं इस चैनल को, उसके कुछ तो मैं ये बतलाना चाहता हूँ कि अगर हम ये नहीं समझें कि सिटी में रहने वाले, टाउन में रहने वाले ही बच्चियां या बच्चे अच्छी कोचिंग में पढ़ने वाले भी ही कामयाब होते हैं, नहीं, बल्कि ग्रामीण में रहने वाले, देहातों में रहने वाले अपनी मेहनत के बदौलत और लगन के बदौलत ही उस मंजिल तक पहुंचते हैं और कामयाबी हासिल करते हैं। जिसको कहा गया है कि गुदरी का लाल, गुदरी का लाल ऐसे बच्चियों और ऐसे बच्चों को कहा गया है जो सहूलतें फराहम नहीं होने के बावजूद भी अपनी लगन और मेहनत के बदौलत मकाम हासिल किया हो। इसलिए मेधा और मेरिट, प्रतिभा ग्रामीण में भी है, इसको मानना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा और उस रूप में अपने बच्चों को आगे बढ़ाना। बेटों के बराबर बेटियों को शिक्षा नहीं देना चाहिए, बेटों से अधिक बेटियों को शिक्षा देना चाहिए। क्योंकि जो हमारा एजुकेशन कहता है, जो हमारे महापुरुषों या विद्वानों को, राइटरों का कहना है कि बच्चों से ज़्यादा शिक्षित महिलाओं को होना चाहिए, पुरुष से ज़्यादा शिक्षित महिलाओं को होना चाहिए। महिलाएं जब शिक्षित होंगी तब जाकर उनका परिवार शिक्षित होगा, उनका समाज शिक्षित होगा। इसलिए मेरे समझ से पुरुषों से अधिक और मैंने बेहतर शिक्षा महिलाओं को मिलनी चाहिए और कभी भी उनके प्रति किसी गलतफहमी का शिकार नहीं होना चाहिए। अब वो लोग ऐसा नहीं है, उनकी सोच डेवलप कर गए हैं, उनकी व्यवस्थाएं हर जगह कर दी गई हैं। इसलिए बेफिक्र होकर हम अपने बच्चों को भेजें और
उसके लिए हम दुआ करें कि वो अपने मकाम अपने मकसद में कामयाब हों। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम नजीउल्लाह खान हुआ। कब पोस्टिंग हुए हैं? यहाँ तो मेरे 27 जुलाई की जून में पोस्टिंग हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आप द पंचायत देख रहे थे और मेरा नाम अब्दुल समद है। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में दिए घंटे के निशान को भी दबा दीजिएगा ताकि हर पल का ताज़ा अपडेट आपको मिलता रहे। धन्यवाद।